अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। एक दफ़ा फिर शुरू करते हैं आज की क्लास। अच्छा जी, ये सिनेयाले है जिस तरह मैं आपको पहले सिनेयाले पढ़ा रही थी कि जो आपने सिनेयाले के अंदर गौर करना है कि किस चीज़ का निशान है। शो हो रही मेरी नहीं शो हो रही? नहीं, किसी होर ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਸਹੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਹੀ ਨਾਮ ਆ ਰਿਹਾ ਅੱਗੇ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ। मैं दोबारा बाहर जाके आऊँ फिर हाँ जी, दोबारा ज्वाइन करके देख लो। ये स्काइप पे पीछे जाके देखो ना, ग्रुप के ऊपर क्लिक करो। अच्छा जी, सिनेयाले के अंदर है ये वाली गाड़ी, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जनरली उन्होंने ये वाली गाड़ी लगाई है, नीचे लिखा है कि 10 मीटर। इस तरफ को भी एरो लगा दिया, इस तरफ को भी एरो लगा दिया। तो इसका मतलब है कोई भी गाड़ी जिसकी लंबाई 10 मीटर से ज्यादा ना हो, जिसकी लंबाई 10 मीटर से ज्यादा होगी, यानी यहां से लेके यहां तक ऐसे लंबाई, ठीक है, जिसकी लंबाई 10 मीटर से ज्यादा होगी उस गाड़ी को मनाही है जहां पे ये निशान लगा हुआ होगा। सिनेयाले दी डिवीएटो दी ट्रांजिटो, ये सिनेयाले है मनाही का। दी ट्रांजिटो जाने के लिए अ तुtti ई वेहिकोली, यहाँ पे लिखा है सारी ही गाड़ियों को, ठीक है। ओ कम्प्लेसी दी वेहिकोली, या फिर कुछ खास गाड़ियां लूंगी जो जिनकी लंबाई है प्यू दी ज्यादा 10 मीटरी 10 मीटर से ज्यादा, ठीक है, लूंगी लंबाई। इल सिनेयाले राफिग्रातो, ये जो सिग्नल दिखाया गया है विएटा मना करता है इल ट्रांजिटो जान वास्ते अ तुtti ई वेहिकोली, उन तमाम गाड़ियों को दी लुंगेजा जिनकी लंबाई कंप्लेसिव खासकर सुप्रियोरे ज्यादा है 10 मीटरी 10 मीटर से ज्यादा, ठीक है, जिनकी लंबाई 10 मीटर से ज्यादा है उन गाड़ियों को जाना इस तरफ मना है। कंप्लेसिव खास या ओवरऑल, यानी ओवरऑल पूरी गाड़ी की। इन प्रेजेंसा दिल से न्यायालय, इस न्यायालय की मौजूदगी में राफिग्रातो जो कि दिखाया गया है कंसेंट्रीतो इजाजत है इल ट्रांजिटो जाने की दी उन आटो ट्रेनों उस ट्रक की लुंगो जो कि लंबा है 10 मीटर 10 मीटर, यानी जो 10 मीटर लंबा है ना उसको जाने की इजाजत है ट्रक को। लेकिन अगर उसकी लंबाई 10 मीटर से थोड़ा सा भी ज्यादा है, 2 इंच 3 इंच 4 इंच थोड़ा सा भी ज्यादा है, तो वो फिर उसकी मनाही होगी। और ये कैसे पता चलता है हमें? गाड़ी की लंबाई चौड़ाई और वेट, ये सारा कुछ लिखा होता है। जो गाड़ी की लिब्रेटो होती है ना, कार्ता दी सर्कुलाzione, ये उसके ऊपर सारा कुछ गाड़ी का लिखा हुआ होता है, कौन से टायर हैं, गाड़ी की लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, वेट कितना है, ये सारा कुछ लिखा हुआ होता है। Il segnale raffigurato, ये जो सिग्नल दिखाया गया वेटा मना करता है इल ट्रांसिटो जाने के लिए अब वेहिकोली उस गाड़ी को दी लुंगेजा जिसकी लंबाई सुप्रियोरे ज्यादा है अक्वेले इंडिकाता, जो कि इंडिकेट की गई है सिग्नल में, ठीक है। अक्वेला या फिर जेडी इंडिकाता जेडी दसी गई है ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ सुप्रियोरे वे ज्यादा है, तो उस गड्डी दी मनाही है। Il segnale raffigurato, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਗਨਲ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਦੇਵੇ ਐਸਰੇ ਰਿਸਪੈਕਟਾਤੋ, ਇਹਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਂਕੇ ਦੀ ਕੰਦੋਚੈਂਤੀ ਦੀ ਆਟੋਬੂਸ, ਕਿ ਬੱਸ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸਿਗਨਲ ਦੀ पैरवी करनी चाहिए, ठीक है। अगर बस की लंबाई भी 10 मीटर तो ज्यादा है तो बस का ड्राइवर भी इस सिग्नल ਨੂੰ फॉलो करेगा, ठीक है। Il segnale raffigurato, ਇਹ ਜਿਹੜਾ सिग्नल दिखाया गया है वेजे वैलिड है आंके दी नोटे रात दे वक्त भी। अच्छा, अगर मैं कहती हूँ कार की लंबाई अगर 11 मीटर है, क्या वो जा सकती है? कार की लंबाई या फिर फरगोने नहीं की? जा सकती, नहीं जा सकती, ऊपर लिखा होता है वेहिकोली। हाँ जी, तुत्ती ई वेहिकोली, यानी ये सिग्नल जो है उन तमाम गाड़ियों के लिए जिनकी लंबाई 10 मीटर से ज्यादा है। अगर खाली 10 मीटर है तो फिर जा सकती है। हाँ जी हाँ जी। जी,
10 मीटर तक जा सकती है, लेकिन 10 मीटर से ऊपर थोड़ी सी भी ज्यादा है तो फिर वो गाड़ी नहीं जा सकती। Il segnale raffigurato, ये जो सिग्नल दिखाया गया deve essere rispettato, फॉलो करना चाहिए या रिस्पेक्ट करनी चाहिए anche di conducenti di complessive di veicoli, तमाम गाड़ियों के ड्राइवर्स को इस सिग्नल की पैरवी करनी चाहिए। रिस्पेक्टातो पैरवी करनी चाहिए या फिर रिस्पेक्ट करनी चाहिए, यानी इस सिग्नल ਨੂੰ फॉलो करना चाहिए। कंप्लेक्सिटी व्हीकली, ओवरऑल जो जितनी भी गाड़ियां ना उन तमाम गाड़ियों के ड्राइवर को जिनकी लंबाई इससे ज्यादा, उन तमाम गाड़ियों के ड्राइवर को इस सिग्नल की रिस्पेक्ट करनी चाहिए या इसको फॉलो करना चाहिए। अच्छा, ऊपर वाले सवालों में इन्होंने कुछ ऐसा बताया कि ये सिर्फ जो है यानी उन गाड़ियों के लिए जो कि ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं पर्सनों को या फिर ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं चीजों को, ऐसा तो कुछ नहीं बताया ना। ये सिर्फ बताया गया है तमाम गाड़ियों के लिए, चाहे वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, चाहे वो ट्रक है, चाहे वो ऑटो ट्रेनी है, चाहे वो फुरगोन है, कुछ भी है, ये तमाम गाड़ियों के लिए। अब आगे के कह रहे फाल्सो क्वेश्चन में il segnale raffigurato, ये जो सिग्नल दिखाया गया है deve essere rispettato, रिस्पेक्ट करनी चाहिए solo di conducenti, सिर्फ उन ड्राइवरों को, दी veicoli, उन गाड़ियों के ड्राइवरों को, arrivati, जिनका मकसद है al trasporto di cose, कि जिनका मकसद सिर्फ चीजें ट्रांसफर करना है, यानी ट्रकों के ड्राइवर। तो ये सवाल गलत हो गया क्योंकि यहाँ पे लिखा है सोलो, सिर्फ ये उन ट्रकों के ड्राइवरों के लिए है, तो ये सिर्फ ट्रकों के ड्राइवरों के लिए नहीं है। ऊपर उन्होंने बता दिया कि ऑटोबस के ड्राइवर को भी इसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, तो हर किस्म के ड्राइवर को। कई लोग सिर्फ ये सवाल देख के इस वजह से कंफ्यूज हो जाते हैं कि सिग्नल के अंदर जो है वो ट्रक की पिक्चर बनी हुई है, तो हो सकता है ये ट्रक के लिए ये बात सही हो, लेकिन ये गलत है। अच्छा जी, il segnale raffigurato, ये जो सिग्नल है जो दिखाया गया ओब्लिगा जरूरी कर दे। ये किसी का माइक ऑन है, माइक बंद कर लो प्लीज। उन व्हीकली कि एक गाड़ी आ डिस्टेंस फासला होना चाहिए क्वेलो केलो सीगवे, उससे केलो सीगवे। सीगवे का क्या मतलब है मैंने बताया हुआ है, कोई बताएगा? सीगवे का क्या मतलब है? सीगवे बराबर नहीं, फासला होना चाहिए क्वेलो उसका केलो सीगवे, उस गाड़ी से जो कि पीछे है, हमसे पीछे है। दी अल्मेनो कम से कम 10 मीटर 10 मीटर का, ये यानी डिस्टेंसा दी सिक्योरिसा की बात कर रहा है यहाँ पे, कि जो हमारी गाड़ी का जो फासला है, जो हमसे पीछे गाड़ी है ना, उससे हमारा फासला 10 मीटर का होना चाहिए। तो ये बात गलत है, वो डिस्टेंसा दी सिक्योरिसा की बात नहीं कर रहा, वो गाड़ी की लंबाई की बात कर रहा है। अच्छा जी, il segnale raffigurato, सीगवे पिछले वाली गाड़ी, पुरचेदे आगे वाली गाड़ी। il segnale raffigurato, ये जो सिग्नल दिखाया गया इंडिका बताता है उन एरिया दी परकेजो कि ये पार्किंग का एरिया है। तो यही से सवाल गलत हो जाता है। पर एटोकारी ट्रकों के लिए लुंगी जो कि लंबी है, अल्मासिमो ज्यादा से ज्यादा 10 मीटर, कि जो गाड़ियां 10 मीटर से ज्यादा लंबी हैं जो ट्रक, ये उनकी पार्किंग का एरिया है। तो ये पार्किंग का एरिया नहीं है, ये डिविएटो का साइन है। il segnale raffigurato impone, ये जो सिग्नल दिखाया गया impone जरूरी करता है il distanziamento, फासला मिनिमो कम से कम त्रा दरमियान आटोकारी ट्रकों के, ठीक है, पर consentire जो कि इजाजत देता है आले आतेवतूरे कारों को दी सरपसारली ओवरटेक करने के लिए। यानी ये कह रहा है कि ये जो सिग्नल है ये जरूरी करता है कि डिस्टेंसियमेंटो के फासला होना चाहिए मिनिमो कम से कम त्रा आटोकारी ट्रकों के दरमियान, पर कंसंटीरे जो कि इजाजत देता है आलो आतोवतूरे कारों को ओवरटेक करने के लिए। तो ये वो वाला फासला नहीं है, ये गाड़ियों की लंबाई है और ये डिविएटो है इस लंबाई के मुताबिक। इन presenza del segnale, इस सिग्नल की मौजूदगी में एक कंसेंटितो इजाजत है
Il transito जाने की di un autovettura एक कार को के traina जो कि खींच रहा है उन कारवान एक कारवान को आंके से इन सेमी अगर उनको इकट्ठे करके सुप्रानो वो ज्यादा हो जाता है देचे मीत्री 10 मीटर से ज्यादा हो जाता है तो कार को इजाजत है। ये सवाल भी गलत है। क्यों गलत है कि अगर कार जो है वो कारवान को खींच रहा है और कार और कारवान को मिला के उनकी इकट्ठी लंबाई जो है अगर 10 मीटर से ज्यादा होती है तो उनको भी इजाजत नहीं है इधर जाने की। ठीक है, चाहे कोई रिमोर की है, चाहे ऑटो कारवान है, कोई भी है, अगर उसकी लंबाई 10 मीटर, बस आपने 10 मीटर रखना है। आपने ये देखना है कि सुप्रानो डेसिमीटर है और उसको इजाजत है कि वेट है। अगर वेट है तो वेरो है, अगर कंसेंट कर रहा है तो फिर फाल्सो है। ठीक है, ये इस वाले सवालों में आपने ये दो चीजें नोट करनी है कि इजाजत दे रहा है कि मना कर रहा है और आगे लंबाई कितनी है। इन presenza del segnale raffigurato इस segnale की मौजूदगी में एक consentito इजाजत है il transito जाने की a tutti gli autosonodati तमाम लंबी बसों को per trasporto di persone जो कि ट्रांसपोर्ट करती है परसोनों को। ठीक है, लेकिन autosonodati हमें पहले ही पता है कि वो लंबी बस होती है तो इस वजह से ये फाल्सो है। अब इसमें वैसे उन्होंने साइज वगैरह नहीं दिया हुआ लेकिन आटोसोनोदातो मैंने आपको कैटेगरी दिखाई हुई है कि ये लंबी डबल बस होती है और जिसमें अगर कोई ऐसा सवाल आ जाए किसी भी सिन्याले में, सिर्फ इसमें नहीं किसी भी सिन्याले में, अगर उन्होंने साथ में वो यानी ये मेजरमेंट नहीं दी हुई जो कि सिन्याले में जिसकी मनाही है तो वो हमेशा सवाल फाल्सो ही होता है। ठीक है, il segnale raffigurato ये जो सिन्याले दिखाया गया प्रनुncia बताता है कि लिए आटोकारी के जो ट्रक हैं devono mantenere उनको चाहिए कायम रखे una distanza एक फासला di sicurezza हिफाजती फासला di almeno कम से कम 10 metri। तो मैंने पहले एक्सप्लेन किया कि ये distanza di sicurezza की बात है ही नहीं। अच्छा जी, जिस तरह वो गाड़ियों की लंबाई चौड़ाई और अल्तेजा हाइट वो सब कुछ खत्म हो गया, अब आ गया है ये वजन, गाड़ी का वजन 7 टोना लाते हैं। ये अक्सर जगहों पे पुल शुल बने हुए होते हैं। ठीक है, वहां पे जो है ना ये सिन्याले लगा हुआ होता है क्योंकि कई दफा वो पुल जो है उनको पता होता है कि ये कितना वजन ये बर्दाश्त कर सकता है ये पुल वजन, तो उसके मुताबिक उन्होंने मुख्तलिफ जगहों पे ये वाले सिन्याले जो है ये लगाए होते हैं कि यहाँ पर 7 टोना लाते से ज्यादा का ट्रक जो है वो नहीं गुजर सकता। अगर वो पुल दो तरफा हो, ठीक है, दो तरफा हो या एक तरफा भी हो तो वहां पे ये सिग्नल भी लगा हो सकता है कि एक एक टाइम में सिर्फ एक ट्रक ही गुजरेगा, क्योंकि हो सकता है अगर उस पुल पे से दो ट्रक इकट्ठे गुजरे और उन दोनों का मिला के वो ज्यादा हो जाए, एक का 6 टन है एक का 3 टन है, तो फिर भी वो पुल गिर सकता है या उस पुल के लिए खतरा हो सकता है। तो ये देखें, ये जैसे ये पुल बना हुआ है, ठीक है, नीचे से ये नहर गुजर रही है और ये पुल बना हुआ है और इसके ऊपर लगा हुआ है कि 7 टोना लाते। ठीक है, और ये लिखा हुआ है उन व्हीकली अला वोल्टा कि ये एक गाड़ी का वजन उन्होंने बताया हुआ है। अब ये देखिए इस साइड पे ये सिग्नल लगा हुआ है कि 7 टोना लाते से ज्यादा वजन नहीं जा सकता, तो ये गाड़ी उधर से गुजरी है अगर इसका 7 टोना लाते से वजन कम है। ठीक है, लेकिन कई दफा एक और सिग्नल इसके साथ लगा देते हैं कि यहाँ पे जैसे ये 7 टोना लाते हैं ना कि यहाँ पे एक टाइम में सिर्फ एक गाड़ी एक टाइम में गुजरेगी। अगर आमने सामने से गाड़ी आ रही है तो पहले एक गाड़ी गुजरेगी फिर दूसरी गुजरेगी, दो गाड़ियां इकट्ठे जो हैं वो नहीं गुजर सकती। Segnale di divieto di transito
न्यायालय है मनाही का दी ट्रांजिटो जाने के लिए अतुत्ती ई व्हीकली, ये भी तमाम गाड़ियों के लिए वैलिड है, ठीक है। दी मासा जिनका वजन सुप्रियोरे ज्यादा है 7 टोनल आते 7 टोनल आते से। इसमें भी सेम वही वाली बात है। इल न्यायालय राफी ग्रातो वेता, ये जो न्यायालय है ये मना करता है किनको जाने के लिए, तुत्ती व्हीकली को, अवेंती जिनके पास होता है उन मसा वजन एफिटिवा सुप्रियोरे अक्वाले इंडिकाता, जिनके पास वजन होता है एफिटिवा यानी पूरा फुल लोड, सुप्रियोरे ज्यादा, अक्वाले इंडिकाता जो कि इंडिकेट न्यायालय में किया गया है उससे ज्यादा होता है, ठीक है। एफिटिवा असल लोड। इल न्यायालय राफिग्रातो, ये जो न्यायालय दिखाया गया है इंटेग्रेटो, ये जुड़ा होता है कुन पनेलो एक पनेलो के साथ, पोवेतारे जो कि मना कर सकता है इल ट्रांजिटो जाने के लिए, कॉन्टेम्पोरानियो ये जो अभी मैं बात आपको थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन कर रही थी कि दो ट्रक एक साथ नहीं जा सकते, तो ये उसी की बात कर रहा है। कॉन्टेम्पोरानियो कह रहा है कि एक साथ, कि इस न्यायालय के साथ एक पनैली लगी हो सकती है पोवेतारे जो कि मना कर सकती है जाने के लिए एक साथ डिप्यू व्हीकली एक से ज्यादा गाड़ियों को, कि एक से ज्यादा गाड़ियां एक साथ नहीं उस पुल से गुजर सकते। इल न्यायालय राफिग्रातो, जोड़ा न्यायालय दिखाया गया वियतनाम मना करता है इल ट्रांसितो जाने के लिए लियातोकारी ट्रकों को दी तरह जिनका वजन सुप्रियोरे 7 टोनल आते 7 टोनल आते से ज्यादा है, ठीक है। यानी तरह जिनका खाली वजन भी जो है ना 7 टोनल आते से ज्यादा, अगर कोई खाली ट्रक भी है दी तरह खाली सुप्रियोरे 7 टोनल आते, यानी खाली ट्रकों का वजन भी अगर 7 टोनल आते से ज्यादा है तो उसको भी जाने की मनाही है। इन प्रशंसा दल से न्यायालय राफिग्रातो, इस न्यायालय की मौजूदगी में राफिग्रातो जो कि दिखाया गया कंसेंटीतो इजाजत है इल ट्रांजिटो जाने की दी उना माकिना एग्रीकोले एक एग्रीकल्चर वाली गाड़ी को दी मासा जिसका वजन पेनो फुल करके कारी को लोड बराबर है 7 टोनल आते के, यानी जिसका तो वजन 7 टोनल आते तक है, 7 टोनल आते तक बस वो जा सकता है, जिसका 7 टोनल आते से थोड़ा सा भी ज्यादा है तो वो नहीं जा सकता। इसका बता दे 2 मिनट, इसका सही से समझ नहीं लगा कि एक साथ क्यों नहीं गाड़ी जा सकती। इसमें तो लाइक वेट की बात की गई है ना जस्ट, तो इसका थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। हाँ जी, ये साथ क्यों नहीं जा सकती, जैसे कि वो पुल बना हुआ है, ठीक है, ब्रिज है, हाँ, तो ओके ब्रिज की मजबूती के लिहाज से मिसाल के तौर पर अगर एक ट्रक जा रहा है उसका 6 टन वजन है, ठीक है, ठीक है, अगर उसके साथ दूसरा ट्रक दूसरी तरफ से आ रहा है या उसके साथ ही जा रहा है उसका भी अगर 6 टन है तो वो कितना हो जाएगा, 12 टन हो जाएगा ना। हाँ हाँ सही हो गया। तो वो पुल सही के लिए जो है वो खतरा है, पुल टूट भी सकता है। सही है। इस वजह से दो गाड़ियां इकट्ठे नहीं जा सकती, इस वजह से जो पुल इस तरह का होगा वहां पे उन्होंने वो पनेली साथ लगाई भी होगी कि यहाँ पे सिर्फ एक ही ट्रक एक टाइम में जा सकता है, ओके ठीक है। लेकिन ये पुल के बगैर भी सिग्नल शो हो सकता है ना, अगर पुल नहीं भी है वहां पे तो फिर वो बकायदा उन्होंने बताया होगा ना कि पुल है तो इसलिए, लेकिन ये पुल के बगैर आम रोड पे भी ये मेंशन हो सकता है ना सिग्नल। आम रोड्स पे इतना ज्यादा वो नहीं है, वो रोड की मुनासबत के लिहाज से ज्यादातर ब्रिजेस वगैरह पे ये जो ऐसे रोड्स होते हैं जो पहाड़ों पर से गुजर रहे होते हैं, कुछ बीचों बीच बनाए हुए होते हैं, वहां पे होता है, वरना आम रोड्स पे ये कम ही मिलेगा आपको। सही है, थैंक यू। हम्म। इल न्यायालय राफिग्रातो, ये जो न्यायालय दिखाया गया है सी पोतरवारे आपको मिलेगा प्रीमा दी उन पुनते, ये देखें एक पहाड़ से पहले या एक ब्रिज से पहले ही मिलेगा, ठीक है, पुल के पास ही मिलेगा, ये आम रोडों पे नहीं मिलेगा। सही, यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि पुल के पास या पहाड़ों पे मिले। हाँ, आगे फालसा क्वेश्चन आ जाते हैं। इन प्रेजेंसा दिल से न्यायालय राफिग्रातो ए कंसेंटीतो, इस न्यायालय की मौजूदगी में राफिग्रातो जो कि दिखाया गया है कंसेंटीतो इजाजत है इल ट्रांजिटो जाने की ए व्हीकली उन गाड़ियों को इल क्वी जो के आसे प्यू कारिकातो
जिनके एक्सेल पे, आज से होता है एक्सेल, ये अगला सिग्नल इसी का ही आ रहा है, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि आज से क्या है, कि जिनके आसे पे प्यू कारिकातो ज्यादा वजन है, आ मासा जिनका लोड, आ मासा जिनका वजन, सुप्रियोरे ज्यादा है, अक्वाले इंडिकाता जो कि दिखाया गया है, तो ये फाल्सो है, क्योंकि इस न्यायालय में वो ओवरऑल पूरी गाड़ी के वजन की बात कर रहा है, उसके एक्सेल की बात नहीं कर रहा। पहले पिछले वेरो किसी भी सवाल में ये आसे की बात नहीं हुई। आसे का मतलब है गाड़ी का एक्सेल। वो मैं नेक्स्ट वही सिग्नल है तो फिर उसमें दिखाती हूँ, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब अगले सवाल में कह रहा है कि ये वैलिड है सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक, तो ऐसा कोई इसमें नहीं बताया गया, तो इस वजह से ये वैलिड, ये सवाल गलत है, जिसमें भी ये क्वेश्चन आया तो वो गलत है, ठीक है। फिर आ गया है, क्या कह रहा है, कंसेंटितो इजाजत है इल ट्रांजितो जाने की, किसको, ऑटोबुस की, जिसका वजन सुप्रियोरे 7 तोना लाते, जिसका वजन 7 तोना लाते से ज्यादा है, तो ये भी गलत है, वो चाहे बस है, चाहे कार है, चाहे ट्रक है, चाहे ऑटो कारवान है, कोई भी गाड़ी है। ऊपर हेडिंग देखिए, टूटी व्हीकल की तमाम गाड़ियों के लिए ये वैलिड है, तो कोई भी गाड़ी है जिसका वजन 7 तोना लाते से ज्यादा है वो नहीं जा सकता। फिर आगे क्या कह रहा है, वेत्ता मना करता है जाने को सोली व्हीकुली सिर्फ उन गाड़ियों को पेट ट्रांसपोर्टो मेर्ची दी मासा जो कि ट्रांसपोर्ट करती हैं चीजें, दी मासा जिनका वजन सुप्रियोरे 7 तोना लाता है। अब ये कह रहा है, अब देखा जाए तो ये सवाल वैसे ठीक लगता है हमें कि ये मना कर रहा है उनको, उन गाड़ियों को जिनका वजन 7 तोना लाते से ज्यादा है, लेकिन क्यों गलत हुआ है, यहाँ पे लिखे सोली व्हीकुली, सिर्फ वो गाड़ियां जो कि ट्रांसपोर्ट करती हैं चीजें, यानी ये कह रहा है कि सिर्फ ट्रकों के लिए ये वैलिड है, तो ये ट्रकों के लिए वैलिड नहीं, हर गाड़ी के लिए वैलिड है। फिर आगे क्या कह रहा है, वेता मना करता है इल ट्रांजितो जाने की आई व्हीकुली उन गाड़ियों को दी लुंगेजा जिनकी लंबाई सुप्रियोरे 7 मीटर है, तो ये यहाँ पे मीटर लिखा है, यहाँ पे ये टी लिखा है, ठीक है, इसी से ही आपको पता चल जाएगा कि ये 7 तोना लाते की बात हो रही है और ये 7 मीटर ही कह रहा है, कि जिसकी लंबाई 7 मीटर से ज्यादा वो गाड़ी नहीं जा सकती, ये न्यायालय उनके लिए है। आगे ये न्यायालय आ जाता है, ये देखें, ये न्यायालय जो है ये है 2.5 तोना लाते से वजन अगर ज्यादा होगा किस पे, ये इस न्यायालय के किसी को पता है? ये क्या ये वो तो नहीं है, वो तो ट्रेलर टाइप होता है उसके ऊपर जिसपे वजन वगैरह जी, सामान वगैरह एक्सल। ये वैसे वो वाले ट्रक हैं जिनके डबल 2-2 टायर इकट्ठे साथ होते हैं ना, तो ये एक्सल है, ठीक है, इसको कहते हैं आसे। अब इस पे पूरी गाड़ी का वजन नहीं, इस पे जो है जिनका एक्सल पे इतना वजन है, हाँ जी सही और है। इस न्यायालय को याद रखने के लिए जरूरी है कि आपने ये आसे का लफ्ज जो है ना ये याद रखना है। Segnale di divieto di transito, segnale है मनाही का divieto di transito जाने के लिए a tutti i veicoli उन तमाम गाड़ियों को di massa जिनका वजन per asse एक्सेल पे superiore a 2,5 तोनालाते यानी 2.5 तोनालाते से ज्यादा है जिनका वजन आसे पे, ठीक है। पहले सवाल में आया आसे, दूसरे सवाल में आया आसे, तीसरे सवाल में आसे, ठीक है, चौथे में आसे, और ये मिलेगा प्रीमा दी पुंटे एक पुल से पहले। आसे वाले सारे सवाल वेरो हैं, ठीक है। यहाँ पे ये देखे ये क्या कह रहा है, चलिए ये पढ़ते हैं तो फिर देख लेते हैं बाकी क्या कह रहा है। इल सिन्याले राफिग्रातो वेता, ये सिन्याले मना करता है इल ट्रांसितो जाने को आई वहीकोली उन गाड़ियों को अवेंटी जिनके पास है सुल आस एक्सल पे प्यू कारिकातो लोड उना मासा जिसका वजन एफिटिवा सुप्रियोरे ज्यादा है अक्वाले इंडिकाता जितना के दिखाया गया है। अच्छा, ये सिन्याले दी डिविएटो दी ट्रांजितो,
ये वाले कुछ ट्रकों के ना ऐसे वाले ये दो दो टायर इकट्ठे लगे हुए होते हैं, जैसे ये इस तस्वीर में ये दो टायर इकट्ठे इस तरह से। ये वाला जिन ट्रकों का एक्सल होता है ना, ये उन गाड़ियों के लिए वैलिड होता है। जैसे ये पीछे ये दो, इस ट्रक में ये दो टायर इकट्ठे हैं, ठीक है, यानी इनका एक्सल पे वजन, और ये काफी गाड़ियों का हो सकता है। अच्छा जी, वो कह रहा है कि जिसका एक्सल पे वजन जो है वो ज्यादा है, जो कि पिक्चर में इंडिकेट किया गया, उसको जाना माना है। इन presenza del segnale raffigurato, इस न्यायालय की मौजूदगी में एक कंसेंटितो इजाजत है इल ट्रांसितो जाने की दी आतोकारी उस ट्रक को अवेंती जिसके पास है मासा वजन एफिटिवा पूरा करके per आसे उसके एक्सल पे दी 2,5 टोना लाते हैं, यानी जिसका वजन 2.5 टोना लाते हैं, जिसके एक्सल पे वो जा सकता है। फिर वेता मना करता है उन गाड़ियों को जिनके पास है वजन एफिटिवा पूरा करके per आसे आसे पर सुप्रियोरे 2,5 वेता करता है, मना करता है, ठीक है, जिसका वजन कितना है सुप्रियोरे 2,5, लेकिन आपने साथ में ये लफ्ज जरूर देखना है per आसे, कि वो गाड़ी की बात कर रहा है कि उसके एक्सेल की बात कर रहा है। आज इल सिग्नाले raffigurato, ये जो सिग्नाले दिखाया गया है fa riferimento alla massa, ये करता है रेफरिमेंटो, यानी ये वैलिड है एफिटिवा जिसका वजन सुले आस उसके एक्सेल पे अल मोमेंटो उस वक्त डेल ट्रांजिटो जाने के वक्त, यानी ये उस वजन की बात कर रहा है जिस वक्त जब गाड़ी ने जाना होता है, उस वक्त उस गाड़ी का वजन जो है वो इतना हो, ये उस वक्त को वो वैलिड करता है। आगे आ जाता है जी, यानी ये जो सिग्नाले है ये बात करता है उस वजन की, फा रेफरीमेंटो बात करता है अलमासा उस वजन की, एफिटिवा पूरा करके सुले आसे उसके एक्सेल पे, अल मोमेंटो उस वक्त की, डेल ट्रांजिटो जाने के वक्त की, उस वक्त गाड़ी के एक्सेल पे जितना वजन है ना, ये उसकी बात कर रहा है। इल सिग्नाले राफिग्रातो, ये सिग्नाले हमें मिलेगा पोतरवासी प्रीमा दिन पुनते, एक पुल से पहले। अच्छा जी, अब आगे क्या कह रहा है, इल सिग्नाले raffigurato obbliga, ये जो सिग्नाले है वो जरूरी करता है ई veicoli aventi massa, कि गाड़ियां अवेंटी जिनके पास है मासा वजन per आसे उनके एक्सेल पे सुप्रियोरे ज्यादा 2,5 टोना लाते 2.5 टोना लाते से ज्यादा आप प्रोचेदरे के वो जाएं अब पासा दुओमो के रास्ते से जाएं, ठीक है, इसमें कोई लोकेशन का ये कोई वो जिक्र नहीं कहा हुआ, सिर्फ ये कहा है कि जिसके एक्सेल पे वजन 2.5 टोना लाते से ज्यादा है वो यहां से नहीं गुजर सकता, लेकिन वो कह रहा है कि 500 दुओमो के उस रास्ते से जाए। दुओमो एक वो जगह का नाम है। इल सिग्नाले राफिग्रातो, ये जो सिग्नाले दिखाया गया वेतम मना करता है इल ट्रांजिटो जाने के लिए ली आतोकारी ट्रकों को दी मासा जिसका वजन कंप्लेसिव है पूरा करके सुप्रियोरे ऑल ओवर जिसका वजन है सुप्रियोरे ज्यादा है एक्वेले इंडिकाता। अब वो ये कह रहा है कि वेता मना करता है इल ट्रांजिटो जाने के लिए दी मासा जिनका वजन, अब यहाँ पे आ गया वजन, यहाँ पे ये नहीं लिखा कि उसके एक्सल पे, वैसे देखा जाए तो सवाल हमें लगेगा कि बिल्कुल ठीक है, लेकिन यहाँ पे आतोकारी भी तो उन्होंने लिखा है ना, तो चाहे आतोकारी है चाहे आतोबस है कोई भी है, लेकिन हमें क्या चीज देखनी, यहाँ पे ये लफ्ज देखना आज से, ओके सही हो ठीक गया। है, यानी यहाँ पे वो बात कर रहा है कि पूरे ट्रक का वजन, यहाँ पे वो ये बात नहीं कर रहा कि उसके एक्सल का वजन, यहाँ पे पूरे सवाल में देखें ये लफ्ज है ही नहीं आज से जी, सही हो गया, ठीक है। इस सवाल में इसीलिए पहले मैंने आपको बताया कि आपने इस सवाल पे गौर करना कि हर सवाल में ये लफ्ज होना चाहिए, फिर उसका क्या मतलब बनता है, तो फिर वो उसके मुताबिक आपने वेरो फाल्सो करना है। जिसमें भी ये आसे लफ्ज है वो सारे वेरो हैं, ये देखिए सिर्फ एक फाल्सो है जिसमें उसने 500 उमो कहा है कि वो वहां से होके जाए, उस रास्ते से जाए।
यहाँ पे परासे लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे क्यों गलत हुआ है, ये उसने कहा है कि प्रोचेद्रे वो जाए दो ओमो के रास्ते से, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है दी मासा जिसका वजन, लेकिन आगे ये नहीं लिखा हुआ कि एक्सल का वजन, पैर आसे नहीं लिखा हुआ। इल सिग्नाले राफिग्रातो, ये जो सिग्नाले दिखाया गया वाले वैलिड है सोलो सिर्फ पर आतो वहीकोली उन गाड़ियों के लिए कुन रोते जिमेलाते जिनके जो टायर हैं वो क्या नाम है वो वाले हैं जिमेलाते, ये भी वो वाले होते हैं जो चिंगोले वाले नहीं होते, जिनका अपना ट्रैक होता है, ये उनके लिए कह रहा है। तो ये गलत है कि सोलो सिर्फ ये उनके लिए वैलिड है, तो ये उनके लिए वैलिड नहीं है, ये सबके लिए वैलिड है। इल सिग्नाले राफिग्रातो, ये जो सिग्नाले दिखाया गया नीचे एंट्री ये बताती शहर के अंदर वैलिड है 8 से 20, ये वैसे ही फालसू है, ये अब तक तो याद हो गया होगा टाइम वाला। इल सिग्नाले राफिग्रातो वेता, ये जो सिग्नाले ये मना करता है इल्तराजी तो जाने के लिए तूती ई वहीकोली उन तमाम गाड़ियों को कुन मासा जिसका वजन कंप्लेसी व पेनो कारिको सुप्रियोरे 2,5 टन आते। अब ये क्यों गलत हुआ, कौन बताएगा? वो सही कह रहा है कि ये जो सिग्नाले दिखाया गया ये मना करता है तमाम गाड़ियों को जिनका वजन 2.5 से ज्यादा है। आसे नहीं लिखा हुआ इसलिए। हाँ, इसमें भी आसे नहीं लिखा हुआ, ठीक है ना। ये आपने आसे ये यहां से याद रखना, डबल टायर ये आसे है, साइन में जो है आसे का लफ्ज याद रखना है कि ये एक्सेल की बात कर रहा है, उसने तीर के निशान से दिखाया भी है कि इसके ऊपर वजन, इसका वजन, ठीक है। कुछ सिग्नाले की निशानियां कुछ याद रखनी जरूरी है, तो क्या नाम है वो फिर सिग्नाले उसी से ही याद रहते हैं। अच्छा जी, आगे आ जाता है सिग्नाले दी विया लिब्रा। वैसे तो देखे तो विया लिब्रा खाली गली कहते हैं, ठीक है, यानी ये वो सिग्नाले है जहां पे कोई सिग्नाले नहीं है, ठीक है। ऐसा विया जहाँ पे कोई सिग्नाले नहीं होता वो विया लिब्रा होता है, या जहां उससे पहले कोई ना कोई सिग्नाले लगा हुआ होता है दिवेटो का या कुछ भी, तो वो उसकी मनाही खत्म हो चुकी होती है, तो फिर यहाँ पे कोई सिग्नाले नहीं लगा हुआ होता, उसको कहते हैं सिग्नाले दी विया लिब्रा। इल सिग्नाले राफिग्रातो, और ये जो निशान है ये पहले भी हमने पढ़ा है कि ये जहाँ पे ये निशान आ जाता है इसका मतलब है कि इससे पहले जो कोई भी मनाही लगी हुई थी ना वो खत्म हो गई है। और ये क्वेश्चन मुझे आया था, बहुत आसान है, तो मेरे जहन में सिर्फ ये रह गया था विया लिब्रा की ये खाली गली का निशान है, और मैंने अपना सवाल वो गलत कर दिया था, और मैंने अपने मेरे एग्जाम में मेरा ये एक सवाल जो है ना इसकी गलती हुई थी, हालांकि ये बहुत आसान है। इल सिग्नाले राफिग्रातो इंडिका, ये जो सिग्नाले दिखाया गया ये बताता है ला फीने डेला प्रेस्क्रिप्शने, फीने खत्म हो गया है, प्रेस्क्रिप्शने एक हुक्म, प्रेसिडेंटमेंटे जो कि पहले लगा हुआ था, यानी इस सिग्नाले से जो कि पहले लगा इम्पोस्टो लगा हुआ था प्रेसिडेंटमेंटे पहले, ठीक है। तो ये मुझे सवाल आया था और ये मैंने इसको फाल्सो कर दिया था क्योंकि मेरे जहन में था ये विया लिब्रा ये खाली गली का साइन है, लेकिन ये फीने ये इस चीज की भी निशानदेही है, ये निशान के जो पहले कोई भी मनाही लगी हुई थी वो खत्म हो गई है। इल सिग्नाले राफिग्रातो, ये जो सिग्नाले दिखाया गया इंडिका बताता है ला फीने खत्म हो गया दी दिवेती मनाही प्रेसिडेंटमेंटी इम्पोस्टी जो कि लगी हुई थी इससे पहले। इल सिग्नाले राफिग्रातो ए उन सिग्नाले दी विया लिब्रा, ये जो सिग्नाले दिखाया गया है ये एक सिग्नाले है दी विया लिब्रा खाली गली का, ठीक है। इल सिग्नाले राफिग्रातो, ये जो सिग्नाले है ए उन सिग्नाले दी फीने प्रेस्क्रिप्शने एक हुक्म के खत्म होने की निशानदेही करता है। इल सिग्नाले राफिग्रातो, ये जो सिग्नाले दिखाया गया इंडिका बताता है इल पुंतो एक पॉइंट डेल क्वाले जहां से ले प्रेस्क्रिप्शने हुक्म प्रेसिडेंटमेंटी जो कि पहले लगा हुआ था इंडिकाते बताता है नॉन सोनो प्यू वैलिडे अब वो वैलिड नहीं रहा,
यानी जहां पे ये सिग्नल आ जाता है, आप ये सिग्नल देख लेते हो ना, तो पता चल जाता है इससे पहले जिस चीज की मनाही लगी हुई थी या जिस चीज का हुक्म दिया हुआ था, वो उस चीज की मनाही अब खत्म हो गई है। नन सोनो प्यू वैलिडे कि अब वो वैलिड नहीं रही। इल सिग्नले राफिग्रातो, ये जो सिग्नले दिखाया गया है इंडिका बताता है ला फीने दी खत्म हो गया है, कंतीरे दी लवोरो कि जो सड़क का काम है वो खत्म हो गया। तो ये वो नहीं बताता, ठीक है। इल सिग्नले राफिग्रातो रिक्वार्दा, ये जो सिग्नले है ये देखा जा सकता है सुल्तान तो सिर्फ ई वहीकोली उन गाड़ियों के लिए इन सर्विसियो पब्लिको जो कि पब्लिक सर्विस प्रोवाइड करते हैं, यानी कि बसों के लिए ये सिग्नले वैलिड है। सुल्तान तो सिर्फ, तो ये भी गलत है, ये तमाम गाड़ियों के लिए, ना सिर्फ पब्लिक सर्विस के लिए। Il segnale raffigurato è un segnale di indicazione, ये इंडिकेशन का साइन है। इंडिकेशन मतलब कि ये बता रहा है कि यहाँ से ये लोकेशन सीधा जाए तो फिर वो लोकेशन आती है, राइट जाए तो वो वाली लोकेशन आती है, वो इंडिकेशन वाले साइन होते हैं। तो ये वो वाला साइन नहीं है। Il segnale raffigurato indica, ये जो सिग्नल दिखाया गया ये बताता है ला फीने खत्म हो गया है, दी उन centro abitato, एक शहर यहाँ से खत्म हो गया है, ठीक है, ये भी गलत है। इल सिग्नले राफिग्रातो इंडिका, ये जो सिग्नल है ये बताता है ला फीने खत्म हो गया है del pericolo खतरा प्रेसिडेंटमेंटे सिग्नलातो, जिस जो कि इससे पहले लगाया गया था खतरे का साइन, वो खत्म हो गया, खतरा खत्म हो गया। तो खतरा खत्म होने का नहीं, मनाही का जो साइन लगा हुआ था ना पहले, ये मनाही के साइनों के बाद ये लगा हुआ हो सकता है। जो मनाही का साइन पहले लगा हुआ था वो खत्म हो गया, ना कि पेरिकुलो का साइन की बात कर रहा है। इसका मेरे में एक और पार्ट है शायद। अच्छा जी, ठीक है, यहाँ तक समझ आएगी आप सब लोगों को? जी। ओके जी, अच्छा जी, ये सिग्नल आधा घंटा रह गया है। ओके, आज सिर्फ 10 बजे तक। फरहाना है, फरहाना है क्लास में? नहीं है मेरे ख्याल में। एक और नई स्टूडेंट ऐड हुई है क्लास में, अभी आई नहीं है मेरे ख्याल में। तो उनकी तैयारी हुई भी है, उनका सिर्फ जो है ना हर रोज एग्जाम टेस्ट लिया करना है। तो मैं चाह रही थी कि वो मैं आप लोगों के सामने लूँ ताकि पता चले उसकी कितनी तैयारी है, फिर जो कमी बेशी है तो वो हम मिलके उसकी पूरी कर दें। अच्छा जी, ये एक साइन में और पढ़ाऊंगी, उसके बाद फिर नेक्स्ट जो है ना हम कल पढ़ेंगे, थोड़ा सा स्केला कर लेंगे। अच्छा जी, ये सिग्नल को गौर से देखें, ये दो तरह के साइन होते हैं। ये वाला जो साइन है जिसके अंदर डबल क्रॉस लगा हुआ है ना, ये सिग्नल है दिवेतो दी फरमाता का। फरमाता किसको कहते हैं, कौन बताएगा? जो रुकना नहीं होता, थोड़ी देर स्टे करना, फिर करना, मुसाफिर को ठहरना होता है थोड़ा। हाँ जी, पैसेंजर को चढ़ाने या उतारने के लिए आप गाड़ी रोकते हो, ठीक है। इसके अलावा कोई इंफॉर्मेशन पूछने के लिए आप गाड़ी रोकते हो। फरमाते में क्या होता है कि फरमाते में आप गाड़ी का इंजन बंद नहीं करते, गाड़ी का इंजन ऑन ही रहता है, और फरमाते में आप अपनी गाड़ी छोड़ के नहीं जा सकते, ठीक है। जबकि सोचते में क्या होता है, सोचते में एक प्रॉपर, सोचते का मतलब है प्रॉपर गाड़ी को पार्क करना, उसमें आपको इंजन बंद करना होता है और उसमें आप गाड़ी अपनी छोड़ के जा सकते हो। ये फर्क है सोचते और फरमाते में, ठीक है। इसको हम आम लफ्जों में आर्जी रुकने का भी कह सकते हैं। हाँ जी, आर्ज रुकने का भी। तो ये सिग्नल याद रखना, ये फरमाते का साइन है। ये क्या मना करता है कि यहाँ पे आर्जी तौर पे रुकना मना है। ये सोचते के बारे में बात नहीं कर रहे, ये फरमाते की बात। अब ये जितनी भी बातें हैं हम फरमाते के बारे में करेंगे, ठीक है। और फरमाता ये सिग्नल जो है हर चीज के लिए वैलिड होगा, कार, मोटरसाइकिल, बस, कोई भी चीज है हर चीज के लिए ये वैलिड होगा, ठीक है। हर गाड़ी को जहां पे सिग्नल लगा हुआ है तो हर गाड़ी को मना है वहां पे फरमाता करना, पहली बात। दूसरी बात,
ये सड़क के जिस साइड पे, जैसे सड़क पे ये सड़क है, ठीक है, अगर ये इस साइड पे राइट साइड पे लगा हुआ है तो ये राइट साइड पे वैलिड है कि राइट साइड पे आप फरमाता नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन अगर लेफ्ट साइड से भी गाड़ियां जा रही हैं, सड़क इतनी चौड़ी है, या वहां से दूसरी साइड से आने वाली ट्रैफिक है, अगर वहां पे सिग्नल नहीं लगा हुआ तो ये न्यायालय उनके लिए वैलिड नहीं है। अगर राइट साइड पे लगा हुआ है सड़क की तो राइट साइड वालों के लिए वैलिड है, अगर दोनों साइडों पे लगा हुआ है फिर दोनों साइडों वाले के लिए ये वैलिड होता है। अच्छा जी, इल न्यायालय राफिग्रातो, ये जो न्यायालय है वेतम मना करता है ला सोस्ता पार्किंग भी से द जोड़नो, दिन के वक्त भी के जी नोते और रात के वक्त भी अंके नी चेंत्रिया बताते, यानी ये न्यायालय वैलिड है 24 घंटे ही, शहर के अंदर भी और शहर के बाहर भी। वेता ला सोचता, ये सोचता भी, ये न्यायालय जो है दिव्येतो दी, वैसे इस न्यायालय को कहा जाता है दिव्येतो दी फरमाता, ठीक है, वैसे इसको फरमाते का दिव्येतो कहा जाता है। लेकिन ये जहां पे सिग्नल लगा होता है ना, वहां पे ना तो हम सोचता कर सकते हैं और ना ही फरमाता कर सकते हैं, ठीक है। ये डबल क्रॉस लगा हुआ है, आप ये समझे, क्योंकि सोचते वाले में सिर्फ एक सिंगल लाइन लगी हुई होती है। आप समझे कि एक सोचते की लाइन है, एक फरमाते की लाइन है, ये जो क्रॉस बना हुआ है ना, तो ये जहां पे सिग्नल लगा हुआ है, नाम इसका दिव्येतो जो फरमाता है, लेकिन ये वैलिड दोनों के लिए, ना सोचता कर सकते हैं, ना पार्किंग कर सकते हैं, और ना ही फरमाता कर सकते हैं। इल न्यायालय राफिक रातव्यता, ये जो न्यायालय है ये मना करता है ला फरमाता, फरमाता करना अटूती ई वहीकोली, तमाम गाड़ियों को। इल न्यायालय राफिक रातो, ये जो न्यायालय दिखाया गया है इन असेंसा, इल न्यायालय राफिक रातो, ये जो न्यायालय दिखाया गया है इन असेंसा, अगर मौजूद नहीं है दी इसक्रेसियोने हदायत इंटेग्रेटिवी, इसके साथ जुड़ी हुई वीजे जो कि वैलिड है, फिर ये वैलिड है पेर टूटो ले आर्को, पूरे ही टाइम के लिए, डेले 24 ओरे यानी कि 24 घंटे के लिए। अब इसमें इसका कहने का क्या मकसद है कि अगर इस न्यायालय के साथ अगर टाइम वाली फट्टी नहीं लगी हुई तो फिर ये 24 घंटे के लिए ही वैलिड है, ठीक है, अगर टाइम की फट्टी नहीं लगी हुई। इन असेंसा, अगर मौजूदगी नहीं है दी सिक्रेसियोने हदायत की इंटेग्रेटिवी जुड़ी हुई, वीजे वैलिड है per tutte le arco, पूरे ही टाइम के लिए, dalla 24 ore, पूरे 24 घंटे, पूरे 24 24 घंटे के लिए, यानी दिन और रात पूरे 24 घंटे के लिए। इल न्यायालय राफिग्रातो, ये जो न्यायालय है वेता मना करता है क्वालसिएसी वोलंटरी फरमाता दिल वहीकोली, किसी भी किस्म का जो है ना, अगर आप फरमाता करना चाहते हैं, यानी पैसेंजर को चढ़ाने उतारने का या फिर किसी से इंफॉर्मेशन पूछने का, किसी भी सूरत में जो आप फरमाता करते हैं ये उसको मना करता है, ठीक है। किसी कोई भी, यानी किसी भी किस्म का अगर आप करते हो ना अपनी मर्जी का, कुछ लोग करते हैं फरमाता पैसेंजर को उतारने के लिए, कुछ लोग करते हैं पैसेंजर को चढ़ाने के लिए, कुछ लोग करते हैं कोई मालूमात लेने के लिए, इस तरह से। तो ये किसी भी किस्म का, किसी भी मर्जी का जो है ना फरमाता, उसके लिए ये मना करता है, आप किसी भी चीज के लिए आप गाड़ी वहां पे आर्जी तौर पे नहीं रोक सकते। इन प्रेजेंसा दल से न्यायालय, इस न्यायालय की मौजूदगी में राफिक रातो जो कि दिखाया गया है एस सेम्परे डिस्पोस्ता, हमेशा ही डिस्पोस्ता हटा ली जाती है, ला रिमोसियोने रिमूव कर ली जाती है, फोरजाता दिल वहीकोली, यानी ये जो अक्सर जगह पे वो निशान लगा हुआ होता है ना गाड़ी के, यहाँ पे अगर आपने गाड़ी का फरमाता किया है तो गाड़ी को उठा लिया जाएगा। अक्सर कमूने की गाड़ियां आती हैं, वो गाड़ियों को उठा के लेके जा रही होती हैं। ये जो लफ्ज है ना रिमोसियोने फोरजाता,
ये जहां पे ये सिग्नल लगा हुआ है, अगर वहां पे किसी ने गाड़ी खड़ी कर ली, ठीक है, अगर तो वो पनेली नहीं भी लगी हुई गाड़ी उठाने वाली, अगर वो पनेली नहीं भी लगी हुई, फिर भी जो है ना वो लोग गाड़ी रिमूव कर देंगे, यहाँ से उठा लेंगे अगर किसी ने गलती से भी इस न्यायालय के आगे गाड़ी खड़ी कर दी तो ये उस बारे में बात कर रहा है कि इस न्यायालय की मौजूदगी में हमेशा ही डिस्पोजता हटा ली जाएगी, ला रिमोzione forzata del veicoli, यानी उस गाड़ी को उठा लिया जाएगा। फिर क्या है, ये न्यायालय मना करता है, फरमाता है मां कंसेंटे, लेकिन इजाजत देता है ला सोस्ता पार्किंग की, तो गलत हो गया, क्योंकि एक लाइन सोचते की है, दूसरी लाइन फरमाते की है, ये जो क्रॉस बना हुआ है, तो ये सोचता और फरमाता दोनों ही नहीं कर सकते। ये क्या कह रहे, नॉन वैले के वैलिड नहीं है ऑटोबूस के लिए, तो ये भी गलत है, ये सबके लिए वैलिड है। नॉन वैले पेरी टैक्सी टैक्सी के लिए वैलिड नहीं है, ये सबके लिए वैलिड है। ए उन प्रेविजो दी divieto di sosta, ये कह रहा है कि ये सिर्फ अलर्ट कर रहा है, यानी जो पीछे पेरिकुलो के साइन थे ना, पेरिकुलो के साइन में पता है वो 150 मीटर पहले लगा हुआ होता है कि वो अलर्ट कर रहा होता है कि आगे 150 मीटर बाद फलां खतरा है, तो ये कह रहा है कि ये अलर्ट कर रहा है अभी सिर्फ, तो यहाँ पे अभी डिविएटो नहीं है, मनाही नहीं है, ये सिर्फ अलर्ट कर रहा है कि डिविएटो दी सोचता कि पार्किंग मना है, तो ये सवाल गलत है, ये अलर्ट नहीं कर रहा, ये जहां पे ये सिग्नल लगा है वहां से इसकी वैलिडिटी शुरू हो जाती है, ठीक है, ये प्रियाविजो नहीं कर रहा है, ये न्यायालय जहां पे लगा है वो वहां से वैलिड है। अब ये क्या कह रहा है कि वैलिड है सोलोनी जोड़नी फेरेआली, फेरेआली का क्या मतलब है, ये पहले लफ्ज आ चुका है, छुट्टियां वाले दिन, हाँ जी, छुट्टियां वाले दिन, हाँ जी, कि ये वैलिड है सिर्फ छुट्टियों वाले दिनों में। छुट्टियों वाले दिन कौन से हैं, जैसे फेस्टा हो गया, डोमेनिका हो गया, कोई फेस्टा आ गया, कि सिर्फ ये उन छुट्टियों में वैलिड है, ठीक है। आगे ये पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, साल्वो दिवर्सा इंडिकासियोन है कि अगर कोई और पनेली लगी हुई है, तो इसका ना साइन है, नहीं इसका एक ट्रिक है, ये मैं चेक करके तो फिर मैं आपको जो है ना ये लिखवाऊंगी कि जिन सवालों में ये आता है वो एक दो ही सिर्फ वेरो हैं, बाकी सारे फॉल्सो हैं, तो ये जो है ना ये मैं आपको इसका ट्रिक बाद में वो ग्रुप में सेंड कर दूंगी। ये सिर्फ वैलिड है छुट्टियों के दिनों में, ठीक है, तो ये बात यहीं से गलत हो जाती है। फिर क्या कह रहा है कि कंसेंटे इजाजत देता है फरमाता की, गलत हो गया यहीं से, वो कंसेंटे कर ही नहीं रहा, ये दिवेतो दी फरमाता का साइन है, ठीक है। उन गाड़ियों को पर ला सलीता ला डिसीजा दी पैसेंजरी, जो के पैसेंजर को चढ़ाते या उतारते हैं, सलीता चढ़ाने के लिए, डिसीजा उतारने के लिए, तो ये यहीं से गलत हो जाता है कि इजाजत तो देता ही नहीं है फरमाते की। फिर उसके बाद प्रेनुंचा ये बताता है ला फीने दिल दिविएतो दी सोस्ता, कि खत्म हो गया है दिविएतो दी सोस्ता, जो मनाही थी पार्किंग की, तो ये भी गलत है। इल न्यायालय ए, ये देखें, ये ए है ये बी है, अगर तीर का निशान नीचे को है या फिर लेफ्ट साइड पे है, ठीक है, तीर का मुंह जो है या नीचे को है या फिर लेफ्ट साइड पे है, तो इसका मतलब है कि ये खत्म हो गई है, इसकी वैलिडिटी न्यायालय की खत्म हो गई है, ठीक है। अगर न्यायालय का ये तीर का निशान ऊपर को है, तो इसका मतलब है कि यहाँ से इस न्यायालय की वैलिडिटी शुरू हुई है। इल न्यायालय ए से इंटग्रातो con il pannello B, अगर ए न्यायालय है जो दिवेतो दी फरमाता है वो पनेलो बी के साथ जुड़ा हुआ हो, तो फिर वो क्या कह रहा है, वेता मना करता है ला फरमाता, फरमाते की मना करता है, लेकिन मैंने बताया आपको कि यहाँ से तो खत्म हो जाती है वैलिडिटी न्यायालय की, लेकिन वो कह रहा है कि वेता अभी भी मना करता है फरमाता, लेकिन कहाँ पे मना कर रहा है, नेल तरातो, उस हिस्से में प्रेसिडेंटे जो कि इससे पीछे था। अब ये ऐसे सवाल जो है ये बड़े कंफ्यूज करते हैं, इसी की वजह से हमारे सवाल गलत हो जाते हैं। जहां पे प्रेसिडेंटे आ गए, इसका मतलब है कि ये जहां पे ये ए और बी से न्यायालय ये लगा हुआ है ना, ये इससे पीछे वाले हिस्से की बात कर रहा है, तो इससे पीछे तो ये वैलिड ही था ना ये से न्यायालय, ये जहां पे ये तीर का निशान आएगा वहां पे खत्म हुआ है, लेकिन वो कह रहा है कि उस हिस्से में प्रेसिडेंटे जो कि इससे पीछे था,
तो इस वजह से ये वेरो है। तो अगर ये निशान इकट्ठा आता है ऊपर और नीचे, तो इसका क्या मतलब होता है? जो ऊपर और नीचे वो आगे आएगा, फिर मैं आपको बताऊंगी। आगे इन्हीं जी। सिग्नल के साथ आने हैं वो। जब तक आपको निशानों के साथ नहीं बताऊंगी, फिर तब तक जो है ना आपको भूल जाना है। हाँ, ये सही है। फिलहाल ये नीचे वाला तीर आया, इसको याद रखें। जहां पे ये नीचे तीर का मुंह होता है या फिर लेफ्ट साइड पे होता है, उसका मतलब है कि ये खत्म हो गया है। इस न्यायालय की वैलिडिटी जी, यहाँ पे खत्म हो जाती है, उसके बाद आप फरमाता कर सकते हो, ठीक है। अगर लेकिन इस राइट हो सवाल तो में फिर कह रहा है जारी कि होता है। वेतला फरमाता, वो फरमाता मना करता है नल तरातो उस हिस्से में प्रेसिडेंटे जो कि इससे पहले था, इस तीर से पहले पहले। जी, Il segnale A से integrato con il pannello B, अगर A segnale अगर B के साथ जुड़ा हो, इंडिका बताता है la fine del divieto di fermata e di sosta, कि खत्म होगी ये मनाही फरमाते की और सोचते की। ये भी वेरो है कि जहां पे ये नीचे वाला तीर का निशान नजर आ गया, वहां पे हमें पता चल जाता है कि सिग्नल की वैलिडिटी खत्म हो गई है। ठीक हो गया। आगे अगर सोचता है तो वो हम ये सोचता है, ये हम कल पढ़ेंगे। स्केदा कर लेते हैं, ठीक है। मेरा आज ग्वीदा है, इस वजह से मुझे क्लास जो है आज जल्दी खत्म करनी पड़ेगी। फरहाना नहीं आई है क्लास में। अच्छा जी, किस किस को समझ आ गई ये जो सिग्नल पढ़ाए हैं? थोड़े मुश्किल लग रहे हैं कि नहीं? ठीक है, नहीं ठीक है। ओके जी। फरा आ जाओ आप, सही है, पहले 3 समझ आ सवाल। हाँ जी, ये तो आप चंगी सही है, तरह समझ आ अच्छा चलो फिर तो अच्छी बात है। काफी हद तक समझ आई है, मतलब जो तो खुद भी पढ़ांगे फिर ज्यादा लगूगा। हाँ जी, फिर फिर ज्यादा समझ ज्यादा आएगी। मैं सही हाँ। पढ़िया। हाँ जी, हाँ जी। सना फरा आ जाओ। E segnale raffigurato indica un'area di parcheggio per autocarri loghi al massimo 10 metri falso. ओके E segnale raffigurato vige anche di notte, vero? ओके E segnale raffigurato impone distanziamento minimo 3 autocarri per consentire alle autovetture falso. ठीक है। ये जहाँ पे फासले की बात आ गई ना, समझो कि ये सवाल फाल्सो है, कि वो जी, डिस्टेंस की तो बात कर ही नहीं रहा, किसी भी किस्म के फासले की बात नहीं कर रहा। जी। सुमन हाँ जी। तो tutti i veicoli lunghezza complessiva superiore di 100 metri, 10 metri. Transito जा सकते tutti i veicoli, vero? tutti i veicoli di lunghezza complessiva superiore, ओके जी। अगला Il segnale raffigurato vietata mano cada transito veicoli lunghezza superiore equale indicata, vero? ओके, वेता करता है, ठीक है। मना करता है। Il segnale raffigurato deve essere rispettare anche dei conducenti dei compressori di veicoli, ड्राइवरां ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, vero? vero या नहीं? हाँ जी। रजविंदर Il segnale raffigurato pronuncia che gli autocarri devono mantenere una distanza di sicurezza di almeno 10 metri falso. ओके Il segnale raffigurato deve essere rispettato solo dai conducenti di veicoli adibiti al trasporto di cose falso. ओके In presenza del segnale raffigurato è consentito il transito di un autotreno lungo 10 metri, vero? ओके जी।
दविंदर, insegnare navigato dei conducenti al trasporto आवाज नहीं आ रही। falso ओके, in presenza del segnale raffigurato il transito di una autotreno 10 metri हाँ जी, vero वेरो फाल्सो। vero ओके, मुझे ना आपकी आवाज कम आ रही है। il segnale raffigurato obbliga a distanza quello che lo segue di almeno 10 falso in presenza del segnale कौन सा आप बता रही हैं, मुझे समझ नहीं आई। थर्ड वाला ये आटो सोनोदाती वाला क्या है, वेरो है फाल्सो है? ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्ट वेरो No, falso. ये वाला जो है ना, ये फाल्सो है। मैंने आपको बताया, एक तो आटो सोनोदाती इसकी वजह से, क्योंकि आटो सोनोदाती हमें पता है लंबी बस होती है, डबल बस, और दूसरा इसमें 10 मीटर का कोई जिक्र ही नहीं है। अगर सिनाले में किसी चीज का जिक्र हो और क्वेश्चन में वो ना हो तो वो हमेशा फाल्स होता है। अब ये बताएं, कंडोचेंटी की आटो बस ये वैलिड है उसके लिए कि नहीं? नहीं नहीं है ना। हाँ जी है। उसके लिए भी वैलिड है ना, चाहे वो बस है चाहे ट्रक है। यहाँ पे क्या लिखा है, तुत्ती व्हीकल, इन presenza ये वेरो है। अगला बताएं, raffigurato consentito transito che traino una caravana che se insieme superiore e falso ओके, ठीक हो। अच्छा जी, नेक्स्ट सिनाले में पढ़ते सना रह गई है। सना पहले 4 क्वेश्चन। Ok, il segnale raffigurato si può trovare prima di un ponte vero. Il segnale raffigurato vieta il transito a soli piccoli trasporto merci di massa superiore a 7 tonnellate falso. In presenza del segnale raffigurato è consentito il transito di una macchina agricola di massa a pieno carico pari a 7 tonnellate falso. Vero Vero. ज़्यादा देता है कि massa vero il पारी segnale है ना? raffigurato sì हाँ, सुपरओरे नहीं है, पारी है। ok अगला, il segnale raffigurato integrato con pannello può evitare il transito contemporaneo di più veicoli sì vero हाँ, क्योंकि ये तो आपने मतलब ही पूछा था इसलिए याद होगा। एक साथ जो गाड़ियां हो रही हो तो वो उनको फिर भी हाँ जी, और कौन रह गया? करमजीत। Il segnale porta il transito ai veicoli di lunghezza superiore a 7 metri. Also, presenza del segnale consente il transito di massa superiore a 7 tonnellate. È falso. हाँ जी, Il segnale raffigurato per il transito poi avanti una massa superiore indica ज्यादा दसिया है falso. लेकिन उनको मना करता है ना। फिर हाँ, ये देखो ना, पहले देखा करो कि वेटा की है या कंसेंटे की है। मना किया, ये इजाजत दी है, फिर उसके बाद वजन देखो कि कितना वजन है। अगर सुपरियोरे है तो वेटा की है तो वेरो है। il segnale raffigurato delle
alle orienti sono in presenza di una determinata condizione in transito in più se più caricato a ये वाला क्या बताया 8 से 20 वाला? if also ओके, इससे अगला क्या है? इससे अगला भी फाल्सो है। ये देखे ना यहाँ पे il qui asse, आसे आ गया ना बिट्स ये ऐसे लफ्ज आ गया, जबकि इसमें ऐसे का वजन नहीं बताया हुआ, जी तो ये फाल्सो है। अच्छा, ये देता करता है ट्रकों को, Tara खाली का वजन भी, तो ये वेरो होएगा ना, क्योंकि ये देखिए ना वेता मना कर रहा है, वजन कितना है, सुप्रियोर 7 टन लाते हैं। अच्छा जी, इसमें मैं कुछ इसमें तो खैर वही आ गया। अच्छा, ये सना बताएगी il segnale raffigurato vetta il transito veicoli aventi sulle asse più caricato una massa effettiva superiore a quella indicata। ये किसे पूछ रहे हैं आप? सना से है सना, पर आप बता दो। ये वेरो Vero. Davinder, il segnale raffigurato fa riferimento alla massa effettiva sulle asse al momento del transito। हाँ जी, Vero. ok। Il segnale raffigurato vetta transito tutti i veicoli con massa complessiva pieno carico superiore। Vero. No, falso. क्या है करमजीत, ये फाल्सा वेरो? Massa वेरो है होना चाहिए। ये देखिए यहाँ पे वजन का कहा हुआ है, लेकिन पर आसे नहीं लिखा। वेरोस वालों में आपने ये लफ्ज जरूर देखना आज से इस निशान के साथ, इसलिए ये फाल्सो है। इसमें एक्सेल का नहीं बताया, पूरे वजन का बताया। आसे का मतलब क्या है? एक्सेल मासा Wait. ठीक है। अवेंती रखना। हाँ, अवेंती रखना, ये जिनके पास है रखना, इसका मतलब है वाकई। और परचेद्रे आगे, हाँ, परचेद्रे आगे या फिर जाए, ये जुमले की मुनासिबत से इसका आता है। पासो दुओमो ये नाम है सिटी का। हाँ जी, जगह का नाम है। तरवारसी मिलना, पुनते पुल, रोते गिमलाते जो चेन वाले, जो बेल्ट नहीं डली हुई होती टायरों पे, एग्रीकल्चर वाले जो होते हैं। हाँ, कुछ गाड़ियां वैसी भी होती है ना। विजय Valid. सेंट्री ये बताती, सेंट्रल सिटी के दरमियान, इंडिकाता लगा हुआ, जुड़ा हुआ। इंडिकाता बताता हुआ, बताता है। इंडिकेशन से बताता है। अच्छा जी, प्रेस्क्रिप्शियोने हिदायत, प्रेसिडेंटमेंटे पहले, हाँ पहले, जिस न्यायालय से पहले। कंटीरी दी लवोरो काम वाले जो साइन करते हैं। रोड के काम वाले।
Descrizione fine. खत्म, Imposti. लगे हुए, लाजम करना, शामिल होना, Indicazione. इंडिकेशन, Indication क्या होती है? वो जो रास्ता बताते हैं, इंडिकेशन, इधर जाना इधर। हाँ जी। Soltanto. सुल्तान तो सिर्फ Servizio pubblico. जो लोगों के लिए वो सर्विस होती है। Public service ठीक हो गया। Fermata. रुकना, आर्जी रुकना, Volontaria. वह फरमाता वॉलंटरी किसी किस्म, किसी किस्म या अपनी मर्जी। वॉलंटारिया वॉलंटरली होता है ना कि अपनी मर्जी से। अच्छा जी। वैले। वैलिड होना, अच्छा ये वाला हमने पेज नहीं पढ़ा, ये हम छोड़ गए मेरे ख्याल में। नहीं, हाँ ये नहीं पढ़ा हमने। इल segnale trafficato, ये जो सिग्नल दिखाया गया है वेटा मना करता है ला सोचता पार्किंग को, मा consente लेकिन इजाजत देता है ला फरमाता। तो ये वेर होगा फाल्स होगा? फाल्स होगा। also, हाँ जी। इल segnale trafficato, ये जो सिग्नल है वेटा मना करता है ला फरमाता volontarie di tutti i veicoli। ये लुंगो ले स्ट्रादा dove è posto, यानी लंबे रोड पर जहां पर ये लगा होता है। इल segnale trafficato, ये जो सिग्नल है वैलिड है 24 ore su 24। vero, आने लगी, Il segnale trafficato vieta मना करता है la temporanea sospensione della marcia del veicolo। temporanea आर्जी तौर पे, सस्पेंसिone सस्पेंड करना, della marcia चलने को, del veicoli गाड़ी के, यानी आर्जी तौर पे रोकना। वेरो फरमाता की डेफिनेशन ही यही है कि टेम्पोरानिया सस्पेंसियोन है, आर्जी तौर पर सस्पेंड करना या आर्जी तौर पर रोकना, डेला मार्चा चलने से दल वहीकुली गाड़ी। इल segnale trafficato, ये जो सिग्नल दिखाया गया कंसेंट इजाजत देता है ला फरमाता की से इल वहीकुली, अगर एक गाड़ी नॉन अरेका इंतराल से, अगर वो रुकावट पैदा नहीं करती अला circolazione गाड़ियों के आने जाने में। फाल्स, अगर वो रुकावट पैदा करती है या नहीं करती, फरमाता यहाँ पे मना ही है। इल segnale trafficato consente, ये जो सिग्नल है इजाजत देता है ला फरमाता की, तो यहीं से सवाल गलत हो गया। फिर फर्स्ट सलीरे और शेंद्रे पैसेंजर के चढ़ने या उतरने से। इसमें हमने ये देखना है कि ये ना दोनों को मना कर रहा है, फरमाते और सोचते को, दोनों हाँ को मना जी, कर रहा है। यहाँ पे ये दोनों को ही मना कर रहा है। आपने ये दो लाइनें इसलिए याद रखनी है, एक सोचते की एक फरमाते की। यहाँ पे सोचता फरमाता दोनों ही मना है। जी, लुंगो ले स्ट्रादे उर्बाने, शहर के अंदर। इल segnale trafficato, ये जो सिग्नल दिखाया गया इंडिका बताता है कि इल divieto di fermata, के फरमाते की मनाही है विजय डेले ओतो अलेवेंटी। फाल्स, also, ये ना सोचते या फरमाते में से एक सिग्नल ऐसे है जिसकी शहर के अंदर वैलिडिटी रहती है, लेकिन हमने पहले पढ़ा ये 24 घंटे ही वैलिड होता है, तो वो महल में वो सोचते का है। हाँ जी, यानी ये जो सिग्नल है ना ये 24 के 24 घंटे ही वैलिड होता है, लेकिन जो अगला हम साइन पढ़ेंगे ना वो वैलिड शहर के अंदर वो वैलिड होता है सुबह 8 से रात 8 बजे तक, फिर रात के 8 बजे के बाद उसकी वैलिडिटी खत्म हो जाती है, जो सोचते वाली है। अच्छा ये कैरिमस्योने फरजाता, गड्डियां ले जा सकते हाँ जी, जो गाड़ियां उठा लेते हैं, रिमूव कर देते हैं। सीधा जोड़नो के दिन होते दिन और रात के वक्त, क्योंकि ये बार बार आएगा। सीधा जोड़नो के दिन होते। ये लेकिन इसमें वो फरमाते का कोई ना, ये सिर्फ सोचते का लिखा हुआ है ऊपर। किधर? ये नहीं इसमें राफिक विया ताते लफ्ज़ जिधर आपने लिखा है के दे नोते आंके दी चंद्री बताती वाला।
हाँ, इसमें खाली अगर इसमें खाली सोचते का आएगा फिर भी ये सवाल वेरो होगा, अगर खाली फरमाते का आएगा फिर भी वेरो होगा। वेरो होगा कि फाल्सो? नहीं वेरो ही होगा। अगर वो कह रहे हैं ना कि il segnale raffigurato vetta la fermata se da giorno che di notte, कि अगर वो फरमाते को भी मना कर रहा है रात और दिन के वक्त या फिर सोचता है, क्योंकि ये मैंने बताया ये फरमाते के लिए भी है और सोचते के लिए भी है। तो ये किसी एक के बारे में भी सवाल कर सकता है, ये दोनों के बारे में भी सवाल कर सकता है एक ही सवाल में। ठीक है ना। और espressione इसका मैंने आपने क्या बताया था इसका? हदायत नहीं, जो आगे है आर्को डेले, वीजे पर tutto l'arco पूरे ही टाइम के लिए। इसका मतलब पूरे टाइम। हाँ, टाइम लिख लो या पूरा अरसा लिख लो। इसक्रेसियोने हदायत असेंसा अगर मौजूद नहीं है, इसक्रेसियोने कोई हदायत इंटेग्रेटिवी साथ लगी हुई है, जुड़ी हुई। सही। सलीता और दशीजा, यहाँ पे उतराई चढ़ाई नहीं आता, यहाँ पे पैसेंजर को चढ़ाने और उतारने का आता है, गाड़ी में बिठाने और उतारने के लिए। ये फाल्सो है। हाँ, ये फाल्सो है। बस ठीक है, यही सारे सवाल थे। ठीक है, इंशाल्लाह फिर कल मुलाकात होती है। ठीक है।